लिथार्जी एक बहुत ही बड़ी समस्या जो आजकल हर एक आदमी के अंदर है। इस लिथार्जी की वजह से मेरे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ चुकी हैं। इस लिथार्जी की वजह से मैं अपने काम नहीं कर पा रहा था, और इसी लिथार्जी की वजह से मेरे घर वालों से भी लड़ाइयाँ हुई, और मेरी गर्लफ्रेंड जो है उनसे भी लड़ाइयाँ हुई। आज अगर आप लिथार्जी से जा रहे हैं, अगर आपको कुछ करने का मन नहीं करता काम वाम, और आप सोच रहे हैं जिम आंसर है, आप सोच रहे हैं कि मेडिटेशन आंसर है या योगा आंसर है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इनमें से कोई भी एक्टिविटी जो है वो काम नहीं करेगी। तो लेट्स स्टार्ट कि कौन सी एक्टिविटी सही है और ये होता क्या है एग्जैक्टली, इसके ऊपर बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए मेरी लाइफ में जहाँ पे जो मेन रीज़न था जो कॉन्फ्लिक्ट्स का, वो लिथार्जी था। जैसे कि मैंने किसी को कमिटमेंट दे दिया कि मैं इतने बजे आऊँगा और मैं नहीं आ पा रहा हूँ, तो वो एक रीज़न था लिथार्जी का। उसकी वजह से एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड के बीच में, और ये काफ़ी टाइम से चलता चला आ रहा है, जिसकी वजह से मैं कुछ भी कमिट करता हूँ मैं आ नहीं पाता, मैं लेट जाता हूँ, या मुझे सोने मैं सो रहा हूँ। अगर सुबह जल्दी उठ रहा हूँ तो पूरे दिन एनर्जी नहीं है, काम करने का कोई मन नहीं करता। आ, तो पहले मैं सोचता था कि शायद मैं मेडिटेशन का इशू है, तो मेडिटेशन किया तो और ज़्यादा फिर एक ही जगह रेस्ट करने का मन करे, कहीं जाने का मन ना करे, कहीं बैठने का मतलब कहीं घूमने का मन ना करे। बाइक चलाओ तो उसमें ऐसा लगता है कि यार क्या कर रहा हूँ मैं। तो लिथार्जी एक बहुत ही बड़ी समस्या है जो सबके अंदर आ, व्याप्त है अच्छे से, और ये आजकल बढ़ती जा रही है। और जिम करने के बाद भी ये नहीं जाती है, मतलब जिम करने के बाद 1 घंटे तक एनर्जी बनी रहती है, फिर वापस वैसे ही हो जाता है, फिर वैसे ही हो जाता है मामला सारा। और बहुत सारे, चाहे कोई सर्जन है, चाहे कोई जॉब करने वाला है, कोई एम्प्लॉय है या एम्प्लॉयर है, कोई भी है, सब लिथार्जी से गुजर रहे हैं, और किसी को पता नहीं है कि इसका रीज़न क्या है लिथार्जी का। तो लोग सोचते हैं कि चलो एक काम करते हैं, साधना करते हैं, है ना, उससे क्या होगा, हमारा हल्का हल्का लगेगा शरीर, या वो होगा। देखिए, मैंने आपसे कई बार बोला है कि शरीर संकेत देता है, हम संकेतों को पढ़ना नहीं जानते, क्योंकि हमारा ध्यान इंद्रियों पे है, हमारा सेंसरी ऑब्जेक्ट्स पे, वर्ल्ड पे ध्यान है, दुनिया पे ध्यान है। हमारा कभी ध्यान शरीर पे नहीं होता, हमारा ध्यान कभी अंदर नहीं होता, मन में। तो ये पहली चीज़ तो 110% ये मन से नहीं हो रहा है, ये आपको मैं बता दूं। मन से लिथार्जी नहीं पैदा होती, कि मन आपका सही है, मन आप साधना कर रहे हो तब भी, उसके बाद भी हो रहा है, जिम जा रहे हो तब भी आपको लिथार्जी हो रही है, लिथार्जी बैठे रहो, आलसपन आ रहा, कुछ करने का मन नहीं करता, कहीं जा रहे हो तो वो जाने का मन नहीं करता, कुछ मन ही नहीं करता किसी चीज़ का, मतलब बैठे रहो, भारी भारी लगता है शरीर। उठो तो अंदर से एक अजीब सी सेंसेशन होती है, ऐसा लगता है लेटे रहो रजाई के अंदर, और वही उसके बाद कुछ करना नहीं, एक्टिविटी नहीं है कोई। नींद जो है वो बढ़ गई है, 12 घंटे की हो गई है, 11 11 घंटे लोग सो रहे हैं। और लोग सोचते हैं कि हम साधना कर रहे हैं, हम जिम कर रहे हैं, हम योगा कर रहे हैं, तो उससे मामला सेट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। डेफिनेटली जिम एक लेवल तक हेल्प करेगा, और उसके बाद डाउन हो जाएगा, क्योंकि जिम अगेन बल्क कर रहा है आपको। योगा 110% आपकी हेल्प कर सकता है इसमें, लेकिन योगा भी जो है वो जड़ को नहीं मिटा रहा है, ऊपर ऊपर से हल्का कर रहा है आपको। देखिए, लिथार्जी को खत्म करने के लिए पहले लिथार्जी को समझना जरूरी है। लिथार्जी बनती कैसे है? जब आप खाना खाते हैं तो किस प्रकार का आप खाना खा रहे हैं, कितनी मात्रा में आप खाना खा रहे हैं, और जो खाना जो है उसमें क्या मिला हुआ है, प्रकार क्या है खाने का, खाने की प्रकृति क्या है, और खाने की डोज क्या है, यह डिसाइड करती है कि लिथार्जी जो है वो आपके जीवन में कैसे आएगी। तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, जैसे आपको पता ही है कि मेरा लिथार्जी के चक्कर में खाना खा खा के फैटी लीवर हो गया। अब फैटी लीवर स्टेज 1 जा चुका है मेरा, मतलब ये एक टर्मिनल डिजीज़ है, जहाँ पे आप समझ लीजिए अगर मैं अपने आप को नहीं रोका तो मेरी मृत्यु निश्चित है। अगले 10 12 साल में, 15 साल में मैं मर जाऊँगा, जिस हिसाब से मैं जा रहा हूँ। तो आप लोगों को मुझे बता खुशी हो रही है कि मैं अल्कोहल छोड़ चुका हूँ। अभी 31 दिसंबर आ रहा है, तो उसमें शायद मैं लेने वाला हूँ, लेकिन मैं इतना नहीं लूँगा। तो वैसे तो मैं महीने में
4 या 5 बार लेता था, लेकिन अब मेरा ख़त्म हो गया। 31 को मैं लूँगा क्योंकि मेरे एक ऑलरेडी कमिट कर दिया था मैंने एक जगह, तो मैं उतना ले लूँगा क्योंकि है, उसके बाद फिर मैं नहीं लूँगा, मैं लेना ही नहीं है, मतलब नॉट पॉसिबल। तो वो भी नहीं लेना चाहिए 31 वाला भी, लेकिन अब मैं क्या करूँ, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि ये एकदम से कुछ ख़त्म नहीं होता है ना, एकदम से थोड़ा सा आपको निकलना पड़ता है इसमें। तो लेट्स नॉट गो इनटू द अल्कोहल, अल्कोहल की कहानी ऑलरेडी हो चुकी है। देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा कि जब मैंने फैटी लीवर के बारे में पता किया और मेरे को पता चला कि मेरे को फैटी लीवर है, अभी आज से 1 हफ्ते पहले की बात है, आपको जान के हैरानी होगी कि उसके अगले दिन ही मैंने खाना खाना छोड़ दिया, वाटर फास्टिंग रख ली। अब वाटर फास्टिंग क्या है पहले समझना ज़रूरी है, जिसमें आप पानी पीते हो और सिर्फ पानी पीते हो और कुछ नहीं खाते हो। हफ्ते में 1 बार आदमी को वाटर फास्टिंग की आदत डालनी चाहिए, लेकिन वो आपसे होगा नहीं क्योंकि आपका फैटी लीवर नहीं आया है। किसी से कुछ वैसे भी नहीं होता, पेरेटो प्रिंसिपल अप्लाइड है। जब भी कोई बात करता हूं मैं, तो उसमें से हार्डली 1 या 2 लोग मैक्सिमम अप्लाई करते हैं, चाहे कोई भी बात हो। तो होना वैसे भी कुछ नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूं। खाना जो है, जिस तरीके का खाना तुम खा रहे हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे मूड में, तुम्हारी जो सुबह से लेकर शाम तक एनर्जी बनी रहती है उसमें, और तुम्हारा जो बेसिकली ये है, क्या बोलते हैं, ओवरऑल जो एक जीने का जो तरीका है, जो रूटीन है तुम्हारा, उसमें जो तुम्हारे काम है उसमें। इट्स नॉट अबाउट जिम, इट्स नॉट अबाउट योगा, इट इज नॉट अबाउट मेडिटेशन, इट इज खाना। जब आप खाना खाते हो ना, तो टॉक्सिकेशंस बनते हैं बॉडी में, और वो टॉक्सिकेशंस हर जगह घुसे रहते हैं, मतलब टांग से लेकर पैर से लेकर सर के बीच में हर जगह रहते हैं, वो सेल्स के अंदर रहते हैं। और वो टॉक्सिन्स जो है वो बेसिकली इंक्रीज होते रहते हैं। इसकी वजह से आपको लेथार्जी फील होता है। आप कहते हो मेरे स्टिफनेस बढ़ जाती है, आपके पैरों मसल्स में अकड़न है, ये सब जो है वो उसी से हो रहा है। तो मेन कल्प्रिट जो है वो खाना है। खाना चाहे आप घर का खा रहे हो, चाहे आप खाना बाहर का खा रहे हो, मेनली तो प्रोसेस्ड फूड जो है इससे तो होता ही होता है। लेकिन अगर कई लोग घर का भी खा रहे हैं, अब हमारे मम्मी पापा बाहर का नहीं खाते लेकिन वो भी लेथार्जिक है, तो उसका जो रीज़न वो यही है कि यू डोंट हैव एनी क्लू अबाउट फास्टिंग, व्हाट इट कैन डू फॉर यू। नवरात्र में लोग व्रत रखते हैं, फ्राई वाले आलू खाते हैं, चाय पीते हैं, फल खाते हैं, और उसके बाद मतलब उनका कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। नमक सेंधा नमक उनका होता है, फ्राई वाले आलू होते हैं, उनके अपने लेते हैं। दैट इज़ नॉट व्रत। मैं नवरात्रों के व्रत की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल्दो उसकी एक अपनी रिलीजियस महत्वता है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। आई एम नॉट डिसग्रेजिंग ऑल दिस थिंग। फास्टिंग से क्या होता है, जब आप खाते हो तो आपके बॉडी में जो ये इसको बोलते हैं ना, एक आयुर्वेद में इसको टर्म बोलते हैं एक, लेकिन उसका टर्म याद नहीं आ रहा, तो मैं टॉक्सिन्स यूज करूंगा। जो जहर है, जो टॉक्सिन्स हैं, ये जो भार पैदा कर रहे हैं शरीर में, लिथार्जी पैदा कर रहे हैं कि आपको हल्का नहीं लगता, आपको भारी लगता है पूरे टाइम, आपको कुछ करने का मन नहीं करता, बेड पे लेटे रहने का मन करता है, हमेशा कुछ ना कुछ करना। ये सब कुछ जो भी हो रहा है, ये सिर्फ उन टॉक्सिन्स की वजह से हो रहा है। बॉडी खाना प्रोसेस करती जा रही है निरंतर, दिन रात आप खाना प्रोसेस करवा रहे हो उससे, आप उसको रेस्ट नहीं दे रहे हो। ये जितनी भी बातें होती है ना कि अब तो बेटा सिर्फ तुम दाल चावल खाओ और रोटी खाओ, तुम्हारा फैटी लीवर हो गया है, अब तो बेटा तुम ये खाओ, अब तो वो खाओ, खाने को खाने से नहीं काटना है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है इंडिया में कि भाई पेट निकला है तो ये जूस पी लो, अच्छा ये हो रहा है तो ये खा लो, अच्छा मोटापा हो रहा है तो ये खाना चालू कर दो, पतले हो गए तो ये खाना चालू कर दो, एक्सरसाइज में ये करना तो ये खाना चालू कर दो। खाने को खाने से नहीं काटना है, खाने को ना खाने से काटना है। मतलब क्या, खाओ ही मत, वाटर फास्टिंग करो, फास्टिंग का महत्वता समझो। जब तुम फास्टिंग करोगे तो तुम्हें एक दिन में, विद इन 1 डे, 12 घंटे की तुमने फास्टिंग करी, पेट में कुछ नहीं गया, तुम्हें 12 घंटे बाद असर दिखने लगेगा। तुम कहोगे भाई ये क्या हो रहा है, आज तक मैंने अपने शरीर में ऐसा फील ही नहीं किया।
ये जो लिथार्जन्स है अंदर, बहुत सारी लिथार्जी क्रिएट हो गई अंदर, ये इसी वजह से हो रही है क्योंकि तुम खाना खाते रहते हो। मत खाओ, बॉडी को रेस्ट दो। अगर तुम हफ्ते में एक बार भी 24 घंटे के लिए वाटर फास्टिंग करते हो, वो बहुत है तुम्हारे लिए। क्योंकि अभी तो मैं एक बीमारी से निकल रहा हूं, तो मेरा तो अभी 2 दिन से ही ऑलमोस्ट, एक तो पूरा दिन वाटर फास्ट था, अगले दिन मेरा पूरा फ्रूट्स पे था। क्या खाते हो इस पर भी निर्भर करता है। अब इस पे आते क्या खाना चाहिए। जितना हो सके उतना आप मजे वाली चीजें कम कर दें, बस। मतलब प्रोसेस्ड फूड खत्म कर दो। पूरी पराठा, खस्ता, आलू भुजिया और सिर्फ आलू की सब्जियां, और ये मसालेदार सब्जी, ये मसाला, वो मसाला, खत्म कर दो। सादा खाना खाओ। सादा खाना बहुत टेस्टी होता है। अभी रिसेंटली मेरी गर्लफ्रेंड वो बना के लाई थी, ब्रोकली, मटर, कॉर्न और सब्जी थी बहुत सारी उसमें, और घी से उसने उसको बनाया था और नमक डाला था, बस, और कुछ नहीं था। वो इतनी टेस्टी लगी मुझे, इसकी कोई हद नहीं। मैंने कहा दोबारा लाओ, और उसको मैंने खाया, मुझे अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि सात्विक भोजन है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया उसने। और फ्रूट्स खाओगे तो आप देखो, गट बैक्टीरिया जो होते हैं, जो हमारे शरीर में सेकंड ब्रेन बोला जाता है स्टमक को, गट्स को, क्योंकि जिस तरीके का आप खाना खाते हो उसी तरीके का आपका गट जो है बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। अब आप अगर प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो तो उस तरीके के गट बैक्टीरिया होंगे उसमें। तो गट बैक्टीरिया सात्विक होने चाहिए, तामसिक नहीं होने चाहिए। सात्विक खाना खाओगे तो गट बैक्टीरिया सात्विक होगे, तो सात्विक मूड रहेगा, हल्कापन रहेगा। लेकिन इसको बोलने के बावजूद क्या लोग करने वाले हैं? कुछ नहीं करने वाले, सब मरने हैं। ये मैं तुमसे क्या कह रहा हूं? मैं तुमसे बार बार यही बोलने वाला हूं कि देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑलवेज, द डिस्ट्रक्शन ऑलवेज विंस, देयर इज नो विनिंग ऑफ गॉड। भगवान नहीं जीतता कभी, शैतान जीतता है। फिर से सुन लो, भगवान की कभी जीत नहीं होती है, शैतान की होती है। भगवान की कभी जीत नहीं होती इस दुनिया में। इस दुनिया में अच्छाई कभी परवेट नहीं करेगी। ये संसार अंधकार से निकला है, ये संसार बुराई से चालू हुआ है। उसको हम बुराई बोल रहे हैं कि है नहीं वो, पर द कंटेक्स्ट अभी वो रिप्रेजेंट कर रहा है। जो वो अंधकार है वो अब लोगों के अंदर आ रहा है, तो दिख रहा है कि लोग बुराई करते हैं, वायलेंस करते हैं। वायलेंस जो है वो शुरू से रहा है, ये ब्रह्मांड वायलेंट है। अमन और शांति नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं होती है, बीच में आती है लेकिन खत्म वही होना है। ये हजार हजार साल के जो मिशंस बना के लोग चल रहे हैं कि 100 साल बाद ये होने वाला है, 100 साल 2 साल ये होने, कुछ नहीं होने वाला। आज जितने ज्यादा शांतिपूर्वक लोग हैं, 100 साल बाद तुम कितने भी कोशिश कर लो, वो क्वांटिटी गिर जाएगी। मतलब क्या, हिंसात्मक लोग ज्यादा होंगे। तो ये जो बातें होती ना कि कोई फॉलो नहीं कर पाता, कि कुछ बोला मैंने कि भाई मत करो, तो लोगों ने नहीं किया, उसमें से 10 में से केवल 100 में से कोई एक लोग आदमी करता है, ठीक है। तो आप समझना ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस। सो देखिए, थोड़ा सा इसमें जोर डालेंगे, समझेंगे कि जब आप कोई भी खाना खा रहे हो, तो खाना खाने के बाद वो खाना अगर आपकी एनर्जी गिरा रहा है तो खाना आपने सही नहीं खाया। खाना खाने के बाद आपकी एनर्जी ऊपर उठ जानी चाहिए। खाना जितना हो सके उतना आप सात्विक लें, तो क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी है पूरे दिन की वो इतनी अच्छी रहेगी, आपका मूड इतना अच्छा रहेगा, आप आसपास जो कुछ भी हो रहा है, नेचर है, पेड़ है, जानवर है, वो निकल रहा है, उनको फील कर पाओगे। नहीं तो आपकी लिथार्जी में ही पूरी जिंदगी निकलने वाली है। देखिए, अभी रिसेंटली अगर आप सिर्फ एक काम करें, आप सिर्फ वाटर फास्ट करें, 12 घंटे का वाटर फास्ट करें। आप कहें भैया मैं नाश्ता नहीं खाऊं, कुछ नहीं खाना है, ना आपको नाश्ता करना है,
ना आपको दोपहर में खाना खाना है, आपको रात में सीधा खाना खाना है, वो भी हपक के नहीं खाना है। 2 या 3 रोटी खा के सो जाना है। अगर आप 5 रोटी खाते हो तो 2 रोटी खाओ, 2 रोटी खाते हो तो 1 रोटी खाओ और खा के सो जाओ। आप इतना करके देख लो, उसके 2-3 दिन बाद फिर से वाटर फास्टिंग करो फुल 24 आवर्स की। आप देखोगे आपका शरीर जो है वो हवा में उड़ने लगेगा, ऐसे लगेगा आप खड़े हो हवा में उड़ रहे हो। इतना हल्का हो जाएगा शरीर कि आपका बैठने का मन ही नहीं करेगा, आपका एक्टिविटी करने का मन करेगा कि यार कौन बैठे कौन लेटे। अभी आप बैठे हो, लेटो, आराम से बैठो, रजाई में बैठे हुए आराम टीवी देख रहे हैं, है ना। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि जो बॉडी में परिवर्तन होते हैं वो मैंने देखे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सेक्सुअली ज़्यादा एक्टिव हो जाते हो, आपका सेक्स आपका जो स्पर्म है या इजैकुलेट करने का मन करता है। अगर लड़की हो तो सेक्सुअल होने का मन करता है, लेकिन जैसे आप सेक्सुअल होते हो और आप और लिथार्जिक हो जाते हो और आप नीचे पड़ जाते हो और लेटने का आपको मन करता है। आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं वो इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि ये टॉक्सिन्स या तो आगे चल के कैंसर बन जाते हैं या तो यही टॉक्सिन्स आगे चल के आपका हार्ट अटैक का बीमारी बनते हैं। फैटी लीवर जो होता है वो बनता है। मैंने कुछ गलतियां करी अपने जीवन में, मैं यही करता था, अल्कोहल पीता था, खाना खाता था, सो जाता था, अल्कोहल पीता था, पिज़्ज़ा खाता था, सो जाता था, अल्कोहल भी। ये करते करते मेरा पिछले 1 साल से यही चल रहा है। ठीक है, वो अलग बात है कि अब आप कहोगे कि आप तो बड़े अच्छे दिमाग लगा रहे थे, आपके पॉडकास्ट बड़े अच्छे आ रहे थे, म्यूजिक में आपका अच्छा चलता है, यहाँ भी आपका अच्छा चलता है। वो कैसे? वो इसलिए चलता है क्योंकि वो वासनाएं हैं। देखिए, नुसरत फतेह अली खान बहुत बड़े गायक हैं, उनकी गायकी में कोई जोड़ नहीं है, लेकिन उनका जो शरीर है वो काफी फैटी है। ठीक है, अगर आप देखें, और उनकी डेथ भी 58 में हुई थी, 57 में या 48 में, 48-49 तक हो गई थी डेथ। लेकिन वो गाना गाते थे तो एकदम बहुत उनकी एनर्जी बहुत अच्छी आती थी। तो गाना गाना और कोई अपना काम करना, अपना कोई भी काम करना, कुछ भी हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी कर रहे हो, वो आप कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो वासनाएं हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है अनलेस एंड अनटिल आप बीमार हो जाओ। मैं कह रहा हूं कि आप बाकी की और चीजें नहीं कर पाओगे, आप वहां से आओगे पड़ जाओगे। उसका लिथार्जी है, पूरे टाइम लिथार्जी, पूरे टाइम शरीर में लिथार्जी होती है। सुबह उठने दौड़ने जाने का मन नहीं करता, जिम करने का मन नहीं करता, योगा करने का मन नहीं करता, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ लिथार्जी, खाने की वजह से लिथार्जी होती है। लोग सोचते हैं इसको साधना से सही करेंगे, जिम से सही करेंगे, उससे नहीं होने वाला, लिथार्जी जाएगी ही नहीं। लिथार्जी सिर्फ और सिर्फ फूड पर कंट्रोल करने से जाएगी। फूडिंग सही करो, फूड की मात्रा कम रखो, फूड कम खाओ, तेल को सही रखो, मस्टर्ड ऑयल लो, नेचुरल मस्टर्ड ऑयल अगल बगल जाके निकलवा के लेके आओ, वहां से लेके आओ, मेहनत करो थोड़ी सी, गाँव में जाओ, घी लेके आओ अगर हो पाए तो, नहीं तो ब्रांड का 2-3 हज़ार रुपए का ब्रांड आता है, उसमें घी अच्छे होते हैं उसके, वो दानेदार घी खरीदो। देखो उसमें A2 घी लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, देखो उसमें ये लिखा हुआ है कौन सी गाय का है, गाय का नाम मेंशन्ड है कि नहीं। गाय जो है वो एक पर्टिकुलर गाय होती है, गाय का नाम नहीं याद आ रहा, उसी की होनी चाहिए घी, उसी का घी खाना चाहिए आपको। फिट ट्यूबर है, उसका डालो फिट ट्यूबर घी, तो उसमें उसका एक वीडियो आएगा, वो वीडियो देखो घी के बारे में। ठीक है, खाना ऐसा खाओ जिसमें सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स नहीं हो, मोनो हो और मूफा और पूफा हो ज्यादा, जिससे आपका HDL बढ़ेगा, LDL कम आएगा। LDL जो है वो आपका हार्ट अटैक की तरफ लेके जा रहा है आपको। ठीक है, ये लिथार्जी क्रिएट करता है LDL आपके खाने। और ये तो हो गया कि क्या खाएं क्या ना खाएं। जो भी खाना आप खाने, सिंपल सा एक फॉर्मूला है, कोई भी खाना खाने के बाद आपकी एनर्जी अगर गिर गई तो आपने सही काम नहीं किया, आप बर्बाद हो गए। खाना खाने के बाद एनर्जी उठनी चाहिए। अगर खाना खाने में एनर्जी उठ रही है तो आप कहोगे हाँ ये काम मैंने सही किया। मैं चाय पीने से लोगों को नहीं रोकना चाहता, आप सुबह चाय पियो, आधी कप चाय पियो, 1 कप चाय पियो, जितने भी चाय पीनी चाहिए, लेकिन ट्राई करो कि हफ्ते में 2 दिन एटलीस्ट अगर आप वाटर फास्ट कर पाओ, या हफ्ते में 1 बार भी कर पाओ, और बाकी टाइम कंट्रोल करो। ये नहीं कि एक दिन वाटर फास्ट के बाकी दिन खुल मैगी खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। खाने को जितना हो सके सब छोड़ दो, मैं तुमको बता रहा हूं, प्रोसेस्ड फूड छोड़ दो। अगर जीवन में कुछ भी चाहते हो ना, प्रोसेस्ड फूड छोड़ ही दो। जब आप प्रोसेस्ड फूड छोड़ोगे तो 1-2 महीने बाद आपको लगेगा कि हाँ मुझे अब प्रोसेस्ड फूड अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे उस सिस्टम से निकलेगा। वो जो बर्गर का टेस्ट है आपके मुंह से, वो अभी नहीं जाएगा। वो जो KFC बर्गर है, चिकन है, वो एकदम से नहीं जाता है, वो धीरे धीरे 1-2 महीने बाद आप देखोगे कि आपका बर्गर का जो टेस्ट है वो निकल गया आपकी जीभ से।
आप याद करोगे, याद नहीं आ पाएगा। तो उससे जैसे ही वो टेस्ट निकलेगा, वो मेमोरी निकलेगी, कार्मिक मेमोरी निकलेगी। कार्मिक मेमोरी निकलने में 2-3 महीने लगते हैं, 1-2 महीने लगते हैं। वो कार्मिक मेमोरी निकलते ही क्या होगा कि आपने एक छोड़ा कि आज आपने चिकन छोड़ा, आज आपने बर्गर छोड़ा, आज आपने पिज्जा छोड़ा, लेकिन वो छूटता 2 महीने बाद है एक्चुअली में शरीर में। एक बड़ी चीज है। मान लीजिए आप आज आपने बर्गर छोड़ दिया, तो अब आपको 2 महीने तक बर्गर नहीं खाना है, एटलीस्ट मिनिमम 1-2 महीने तक। अपने आप फिर आप बाहर आ जाओगे, अपने आप अल्कोहल से बाहर आ जाओगे, अपने आप सिगरेट से बाहर आ जाओगे, ड्रग से बाहर आ जाओगे। ठीक है, तो ये करने की कोशिश करो, जितना हो सके उतना दूर रहो, जितना हो सके उतना। क्योंकि देखिए, ये प्रोसेस्ड फूड आपको प्लेजर देता है, लेकिन फिर आपको पूरे दिन तक लेथार्जिक कर देता है। खाना खाना बंद करो, खाने को खाने से मत काटो। कि अगर मान लो फैटी लीवर है तो बोल रहे हैं कि सिर्फ घर का दाल चावल खाओ या घर का रोटी खाओ, नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। खाना ही बंद करो। अगर फैटी लीवर निकल रहा है या कुछ भी निकल रहा है, कोई बीमारी निकल रही है या कुछ भी निकल रहा है, बीमारी नहीं भी निकल रही है, मोटापा है आपका, तो मोटापे में क्या खाना है? घर की दाल खाओ, सब्जी खाओ, घर का खाना खाओ। अरे घोंचू, घर का खाना नहीं खाना है, ना प्रोसेस्ड फूड खाना है, खाना ही नहीं खाना है। समझने की कोशिश करो। एक दिन या 2 दिन तक खाना ही मत खाओ। वाटर फास्टिंग रखो, फास्टिंग करो। फास्टिंग इज द मेन एसेंस। फास्टिंग नहीं है अगर आपके जीवन में ना, तो आपकी जिंदगी में सिर्फ लेथार्जी और कुछ नहीं है। चाहे कितने भी तुम खाने से खाने को काट रहे हो, कि तुमने कहा कि चलो पूड़ी पराठा टिकिया खस्ता ये सब नहीं खाएंगे, एक काम करते हैं, बाहर का कुछ नहीं खाएंगे, केएफसी वगैरह, बर्गर, पिज़्ज़ा और ये सब नहीं खाएंगे, और ये लजानिया और ये सब रसगुल्ले और ये सब नहीं खाएंगे, गाजर के हलवे ये सब नहीं खाएंगे। एक काम करेंगे, हम घर का खाएंगे, हम घर में हलवे बनाएंगे, घर में ये करेंगे। नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। यही लोग करते हैं, खाने से खाने को काटते हैं। दाल का पानी पियो, दलिया खाना चालू कर दो, ये खाना चालू कर दो, वो खाना चालू कर, खाना ही मत खाओ। रोको पहले खाने को, फोर्स स्टॉप करो, स्टॉप इट बाय फोर्स, पॉज इट, पॉज द सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को पॉज कर दो। ये लोगों को समझ नहीं आता। लोग क्या करेंगे, वहां से वहां शिफ्ट हो जाएंगे, फिर ये नहीं खाएंगे, फिर वो खाएंगे, फिर वो नहीं खाएंगे, फिर वो, मतलब खाना ही है उनको, एटलीस्ट मिलने उनको खाना ही है। वो भले ही सात्विक से तामसिक है, तामसिक से राजसिक है, राजसिक से सात्विक है, उनको खाना छोड़ना नहीं है। खाना छोड़ क्यों नहीं रहे हो? खाना छोड़ो भैया, फास्टिंग करो। फास्टिंग का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में। आप देखो, हर एक रिलीजन में फास्टिंग की बात करी गई है, हर एक रिलीजन में। और हम देखो, हम एज अ होमोसेपियन, होमो इरेक्टस जब हम इवॉल्व हो रहे थे, तो हमारे अंदर फास्टिंग को डीएनए में डाल दिया गया। हमारे डीएनए में फास्टिंग है। ऐसा नहीं है कि आप मर जाओगे अगर 3 दिन। लोग 72 दिन तक, 30 दिन तक वाटर फास्टिंग करते हैं, 15 दिन तक वाटर फास्टिंग करते हैं, खाना ही नहीं खा रहे हैं। आप कहोगे खाने का तो क्या हो गया, न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? न्यूट्रिशन के ऐसी की तैसी कुछ नहीं होता। आपकी बॉडी आपके टिश्यूज में, आपके लिवर में, आपके मसल्स में फैट जो है वो अक्यूमुलेट करके रखती है। उस फैट को यूज करती है एनर्जी के लिए। कितना फैट है? ऑलमोस्ट जितना अभी, जैसे मेरा 20% फैट है इस समय बॉडी में, 20%। ये 20% फैट अगर गिर गया तो मेरा 10 किलो नीचे हो जाएगा सीधा। मेरा आइडियल वेट जो है वो 85-84 होना चाहिए, लेकिन मेरा वेट 95 है इस समय। वैसे तो अब तो कम हो गया, 93 हो गया मेरा। 2 दिन से मैंने 2 किलो कम किया है। ठीक है, और ये मेरा टारगेट 85 है। अब आपको नेक्स्ट टाइम जब मैं स्क्रीन पे दिखूंगा तो आपको दुबला दिखूंगा, ये बात याद रखना। अभी मैं स्क्रीन पे आऊंगा नहीं, दुबला, एकदम दुबला पार्थ सिंह दिखेगा आपको। अब लोग मेरे बोलते हैं आप 30 साल के लग रहे हो, 31 साल के लग रहे हो। अभी मैं जब आऊंगा नेक्स्ट टाइम स्क्रीन पे या किसी को देखूंगा, 25 साल का लगूंगा मिनिमम, श्रेडेड बिल्कुल। क्यों? क्योंकि या तो मरो या करो, 2 में से एक चीज है। फास्टिंग करो, मजा आता है फास्टिंग करने में। धीरे धीरे आप से प्लेजर मिलने लगेगा फास्टिंग करने में। तो फास्टिंग की कुछ ऐसी चीजें हैं जो पहले समझ लें। पहले 12 घंटे में क्या होता है, आपकी बॉडी जो है वो आपका जो लीवर में ग्लूकोज स्टोर है उसको यूज करती है, पूरा खत्म कर देती है उसको। तो लीवर से सारा ग्लूकोज खत्म हो गया 12 घंटे में। ठीक है, फैटी लीवर वालों के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद क्या करें कि जब ये खत्म हो गया, ग्लाइकोजन खत्म हो गया सारा लीवर वाला, तो आसपास जो चर्बी है उस पर अटैक करना चालू करती है बॉडी। तो चर्बी खाना चालू कर देती है, यानी फैट जो है वो खाना चालू कर देती है।
तो औरतों के अगर देखें तो ब्रेस्ट में है, कूलों पे है, थाइस पे है, पेट में है। मर्दों के अगर पेट पे देखें सबसे ज़्यादा चर्बी होती है, हाथ पे होती है। तो ये सब जो है बेसिकली कम होना चालू हो जाएगा आपका अगले 12 घंटे, नेक्स्ट 12 घंटे के बाद जो दूसरा 12 घंटा आ रहा है, 24 घंटे हो जाएंगे। अब आपका पूरा फैट जो है वो कम से कम 1-2 किलो आप लूज कर दोगे तुरंत, इमीडिएटली अगले दिन। अब इसके बाद क्या होगा? अब अगले दिन क्या होगा वो कमाल होता है। अगले दिन से 24 घंटे के बाद से बॉडी ऑटोफेजिया में चली जाती है, यानी खुद को खाने लगती है। यानी जो डेड सेल्स हैं पहले उसको अटैक करती है। चर्बी सारी खत्म हो गई 2 दिन में या 1 दिन में, या उसके अगले दिन में चर्बी चलेगी, या तीसरे दिन से अगर देखा तो ऑटोफेजिया में चली जाएगी। ऑटोफेजिया में क्या होता है? कीटोसिस बोलते हैं इसको। तो सॉरी, कीटोसिस जो होता है उसको होता है फैट खाना, खुद का फैट खाना, और ऑटोफेजिया जो होता है उसमें डेड सेल्स खाती है। तो सड़े हुए सेल्स जो टॉक्सिन्स है, यही जो टॉक्सिन्स है, इन टॉक्सिकेंट्स को खाना चालू कर देती है बॉडी। अब इसके बाद नंबर आता है चौथे 5वें दिन से मसल खाने का। अब मसल खाएगी बॉडी। लोग सोचते हैं मसल वीक हो जाए, कुछ नहीं होने वाला। मसल गिरेगी, मैं मानता हूं, लेकिन मसल को अभी खाया नहीं जा रहा है। मसल्स का सिर्फ बल्क कम हुआ है क्योंकि वहां से फैट हट गया है। तो चौथे 5वें दिन से मसल खाती है बॉडी। तो 4-5 दिन का भी अगर आप वाटर फास्टिंग का आदत डाल लिया अपनी जिंदगी में, खत्म, मामला सेट हो गया। तो ये पहले करें और टॉक्सिन्स खत्म करें। ये है, यही तरीका है लेथार्जी खत्म करने का, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।